आपका मिसिंग दे रहा है और उन्हें कैसे भरे, बस आपको ये पता चल जाए तो आप इसको मात्र 2 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर लेंगे और समझ लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 5 प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इससे आपको तरीका भी मालूम हो जाएगा किस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका मिसिंग नंबर यहाँ पे दिया रहे, ये जो आपका मिसिंग नंबर है दोस्तों, यहाँ पे जब दिया रहे तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। या तो आपकी संख्याएं ऐसे गुणा करके या भाग करके या जोड़ के जो भी हो आएगी, या तो ऐसे आपकी संख्याएं आएगी। तो इसे पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इस संख्या को देख सकते हैं ऐसे करके, या तो इस संख्या को हम देख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, इस टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करना है मैं आपको समझा रहा हूं। देख लीजिए, यहाँ से आप देखेंगे 3 और 6, ठीक है, 3 6 को क्या करे कि 8 आ जाए। तो आप देखेंगे 3 और 6 से आपका 8 का कोई जल्दी संबंध नहीं बन रहा है। अगर जो जोड़ेंगे 3 + 6 करेंगे तो 9 हो रहा है और एक घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन अगर जो इसे भी उसी टाइप से फॉलो करना पड़ेगा, 8 × 5 = 13 करेंगे और उसके बाद एक घटाएंगे तो आपका 12 होना चाहिए, लेकिन पर यहाँ 4 दे रहा है। तो ये संख्याएं ऐसे नहीं सॉल्व हो सकती। ठीक है, जब ये ऐसे नहीं सॉल्व हो सकती तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऐसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्या ऐसे हो रहा है, तो 3 + 5 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 8 होगा। 8 का संबंध अगर जो 4 से दिया है यानी कि 2 से भाग कर दिया है तो 4 आ गया है। फिर हम देखेंगे 6 और 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। 14 को 2 से भाग करेंगे तो 7, यानी कि आपका ये संख्या आ रहा है। तो इसी प्रकार अगर जो ये दोनों रूल फॉलो करने लगा, दोनों पे जब 2 पे फॉलो करने लगा तो तीसरे पे भी यही संख्याएं फॉलो करेंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, 8 और 4 को जोड़ेंगे। 8 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12। 12 को फिर 2 से भाग करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 6 किसमें है, आपका ये वाला है, ये। तो ये आपका राइट हो जाएगा। इस टाइप से अगर जो संख्याएं दी रहे हैं तो हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के फिर से क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे इस संख्याओं को फिर से हम देखेंगे, यानी कि आपका दी है यहाँ पे मिसिंग नंबर, या तो आपकी संख्याएं ऐसे होगी, ठीक, या तो आपकी संख्याएं ऐसे होगी। ठीक है, जब ऐसे संख्या होंगी तो क्या करेंगे, तो इसको हम देखने के लिए पहले इसे देखेंगे। 9 और 6 यानी कि 6 + 9 यानी कि कितना हो रहा है आपका 15 हो रहा है। बहुत सही। और 8 + 12 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे 4 + 6, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 + 4, अगर जो 4 + 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ये संख्या यहाँ पे भरी जाएंगी 10। ठीक है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप अगर जो समझ गए दोस्तों तो सेकंडों नहीं लगता है, आप तुरंत ओरल आंसर दे लेंगे। इसके लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो ऐसे आप सोचेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। अगर जो फिर से ऐसे संख्याएं दे दे तो हम क्या करेंगे इस टाइप के प्रश्न के लिए। ठीक है, इस पे भी यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर है भरना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भरना है तो या तो ये संख्याएं ऐसे होगी या तो संख्याएं ऐसे करके यहाँ पे भरी जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 9 36 का संबंध 25 से दिया है, तो 9 36 का संबंध 25 से नहीं हो सकता है। और आपका 4 और 16 का संबंध किससे दिया है, 9 से दिया है, तो ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, जब ये ऐसे नहीं हो सकता तो क्या ये संख्याएं ऐसे है, यानी कि आपका 9 4 और 1 का संबंध 6 से है। तो आप देखेंगे 9 3 का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, 1 स्वयं का स्क्वायर है 1 का। तो अगर जो हम 3 + 2 + 1 जोड़े तो कितना होगा, 3 2 5 1 6 हो रहा है। ठीक है, वैसे ही देखेंगे आप सारी संख्याएं इस पे जितनी भी ऊपर दी हुई हैं इसमें सारे वर्ग हैं। ठीक है, जब वर्ग होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप देखेंगे 6 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है। 6 4 10 3 13 हो रहा है, यानी कि ये संख्या आ रही है। यहाँ पे भी ऐसे ही फॉलो हो रहा था इस वाले में। ठीक है, तो फिर जब इसमें फॉलो हो रहा है तो इसमें भी देखेंगे 25 आपका किसका वर्ग है, तो आप 5 का वर्ग है। ठीक है, क्या कहेंगे 5 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है, तो 3 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है। ठीक है, ये सब वर्ग है। तो आप जोड़ेंगे 5 + 3 + 2, 5 3 8 2 10, तो ये संख्या यहाँ क्या भरी जाएगी, 10 भरी जाएगी। क्या भरी जाएगी, 10। तो आपका 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक और क्वेश्चन है आपका, दूसरे टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है। जब संख्याएं की आपकी लुप्त संख्याएं यहाँ दी रहे तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो आपकी संख्याएं इस टाइप से होंगी या तो संख्याएं आपका इस टाइप से होंगी, यानी कि इन तीनों को कुछ करके यहाँ पे आपको भरना है। तो आप देखेंगे इन तीनों को करके ये चीज आपको भरना है। ठीक है, जब ये चीज भरना है
तो इस टाइप से हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए दोस्तों, इस टाइप से देखेंगे, यहाँ पे 120 लिखा है, यहाँ पे 126 लिखा है, यहाँ 320 लिखा है। जब देख रहे हैं कि जब ऊपर छोटी संख्या है और नीचे जब बड़ी संख्या हो रही है, तो या तो मल्टीप्लाई किया होगा या तो जोड़ के कुछ गुणा किया होगा। तो आप देखेंगे अगर जो मल्टीप्लाई पहले करते हैं तो 6 पच्चे क्या करेंगे 30 हो जाएगा, 3 चौको 112 यानी कि 3 चौको 12 यानी 120 क्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। अगर जो हम तीनों को गुणा करें 6 गुणे 5 गुणे 4 तो आपका कितना हो जाएगा 6 पच्चे 30 और 30 चौको 120 आ रहा है। फिर ऐसे हम देखें अगर जो 6 सत्ते 42, अब 42 में 3 से गुणा करेंगे तो 100 आपका 26 आ रहा है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे 8 पच्चे 40, 40 में किससे गुणा करें कि 320 आ जाए, या तो ऑप्शन से देख लेंगे 4 बट्टे 32 यानी कि 8 से गुणा कर देंगे, 8 से अगर जो आप गुणा कर दे रहे हैं तो 320 आपका आ जाएगा। अगर जो आपको नहीं पता है कि यहाँ कैसे भरी जाएगी तो आप 8 पच्चे 40 तो ये जो संख्या कर लिए, तो आप 320 को क्या कर सकते हैं 40 से भाग दे सकते हैं। जब 40 से भाग देंगे तो आपका कितने बार में चला जाएगा 8 बार में, तो ये आपकी 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका इस टाइप का प्रश्न रहे तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मिसिंग नंबर आपका यहाँ पे है, तो क्या हो सकता है इसमें, किस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आपकी संख्याएं ऐसे होगी या तो आपकी संख्याएं ऐसे होगी। आप देख रहे हैं 26 और 18 से कोई मिलके 10 का संबंध नहीं बन रहा है। ठीक है, 26 18 से कोई संबंध बन रहा है 10 का नहीं बन रहा है, 11 9 का कोई बन रहा है संबंध 7 से नहीं बन रहा है। तब हम क्या करेंगे इस संख्याओं को ऐसे देखेंगे। ठीक है, जब ऐसे देखेंगे 10 बन रहा है कि नहीं, तो आप देख रहे हैं 26 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर वैसे ही आप इस संख्या को भी देखेंगे क्या ये रूल इस पे भी फॉलो कर रहा है, तो 18 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर से सब में से घटाते हुए आपको आना है। ठीक है, देखेंगे फिर आगे 10 में से 7 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है, ए पहले में मिल रहा है, तो 2 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न जितने भी आएंगे तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर मिसिंग नंबर कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन होगा। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर बीच में है 33। ठीक है, यानी कि किसके कॉम्बिनेशन से ये 33 हमें बनाना है, ये चारों संख्या के कॉम्बिनेशन से ये हमें 33 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, सभी संख्या को जोड़ के देख सकते हैं कि 33 आ रहा कि नहीं। तो यहाँ पर 9 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 आएगा, 14 में 7 6 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो यानी कि 27 आ जाएगा, तो यहाँ पर है 33 यानी 6 इसमें हम प्लस करके देखेंगे। ठीक है, 33 हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर 14 3 17 और 17 34, 34 6 40 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ज्यादा हो गया है, माइनस करेंगे यहाँ पर अगर हम 7, तो ये तो लॉजिक यहाँ पर लग ही नहीं रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा लॉजिक करके यहाँ पर देखते हैं। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, यहाँ पर 9 को 6 से अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 54 होगा, 7 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 35 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पर नहीं आएगा 33। ठीक है, और ना ही जोड़ने के बाद भी यहाँ पर 33 का कोई यहाँ पर लॉजिक बन रहा है, तो ये भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक फॉलो हमें करना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 9 को 7 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा 63 होगा। ठीक है, 63 हो गया। 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 होगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें चेक करके देखते हैं। 14 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 84 84। उसी तरह से 17 को 3 से गुना करेंगे तो होगा 51 यानी 51। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 33। उसी तरह से यहाँ भी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, यानी हमें 8 को 6 से गुना करना है तो यहाँ पर होगा 48। ठीक है, 48 में से हमें यहाँ पर चाहिए मिसिंग नंबर, यहाँ का चाहिए मिसिंग नंबर, तो क्या करेंगे हम 48 में से पहले 33 को हम घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर हमें चाहिए संख्या, यानी कि यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम 15 में 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी 5 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी यहाँ पर होगा 5 जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर कहां पर है, इस कॉर्नर पे है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन से दो नंबर के कॉम्बिनेशन से यहाँ वाले संख्या बनेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे चल सकते हैं या फिर हम ऐसे चल सकते हैं। तो हमें चलना कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले देखें कि सबसे बड़ा डिजिट कौन है इनमें से। तो सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है, यानी कि हमें ऐसे चलना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 7 6 के कॉम्बिनेशन से क्या 17 बन रहा है। तो यहाँ पर 7 और 6 को अगर
अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 होगा, 13 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे में ये लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम 9 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ 14 होगा, 14 में यहाँ पर अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो उस तरह से अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 और 4 को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 12, यानी 12 में हमें कुछ नहीं जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर 4 जोड़ा था हमने, उसके बाद 2 जोड़ा, उसके बाद यानी हमें कुछ नहीं जोड़ना, तो यहाँ पर 12 होना चाहिए था क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन में तो है ही नहीं। ठीक है, यानी कि ये भी लॉजिक यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि तीनों संख्या को जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तीनों संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 6 13 होगा, 13 17 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 9 5 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 30 हो रहा है। ठीक है, यानी कि यही लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम 8 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12। ठीक है, 12 में यानी कौन सी संख्या जोड़े जो 30 आ जाए, 30 में से 12 घटाएंगे तो होगा 18, यानी यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो 18 ऑप्शन में भी है, यानी 18 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें। तो चलिए इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे मिसिंग नंबर कहाँ पर मांगा जा रहा है, यहाँ पर मांगा जा रहा है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में मिसिंग नंबर मांगा जा रहा है तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन से नंबर के कॉम्बिनेशन से ये बनेगा। ठीक है, हमें ऐसे चलना है कि हमें ऐसे चलना है। ठीक है, तो इस तरह का अगर प्रश्न आपको मिले तो सबसे पहले आपको ये करना है कि पहला रो और पहला कॉलम को आप चेक करें और देखें उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। पहला रो और पहला कॉलम अगर हम चेक करेंगे तो इनमें से देखेंगे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर मिला हमें 60। ठीक है, 60 मिला है, यानी कि हमें इस तरह से चलना है। इस तरह से चलना है तो यहाँ पर बीच वाली संख्या सबसे बड़ा है, यानी कि इन दोनों संख्या के कॉम्बिनेशन से हमें ये बीच वाली संख्या बनाना है। तो ये कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं इस तरह से कि 28 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 में 3 से गुना कर देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 इस तरह से हम ला सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर दूसरे में हम क्या करेंगे, 7 में से माइनस करेंगे 3 तो यहाँ पर होगा 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो होगा 12, यानी कि ये लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से तीसरे में अगर हम देखें तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। वही काम हमें यहाँ पर करना होगा, 38 में से घटाएंगे हम 11 तो यहाँ पर हो जाएगा 27, यानी इस 27 में हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81, यानी कि 81 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या हम देखते हैं बड़ी संख्या कहाँ पर है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है बीच में और यहाँ भी है बीच में। तो इन तीनों संख्या के कॉम्बिनेशन से हमें 225 लाना है। तो कैसे हम ला सकते हैं, गुना करके ला सकते हैं। तो यहाँ पर गुना का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है क्योंकि ये सब बड़ा बड़ा नंबर है। गुना अगर करेंगे तो 225 से काफी ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर यानी गुना तो हो नहीं रहा है। तो अब दूसरा चीज हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ भी स्क्वायर दिया हुआ है, ये 15 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, यानी इन तीनों संख्या के कॉम्बिनेशन से हमें 15 लाना होगा। तो 15 हम कैसे ला सकते हैं, या तो माइनस करके ला सकते हैं या कुछ और हमें सोचना पड़ेगा। माइनस अगर करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 14 हो जाएगा। तो अब तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, एक का जो जोड़ के हम 15 लिया, यानी कुछ और हमें यहाँ पर सोचना होगा। अगर हम कुछ और यहाँ पर सोचें तो एक काम हम कर सकते हैं कि संख्या को हम जोड़ सकते हैं। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो 8 4 12, 12 3 15, देखिए यहाँ पर 15 आ रहा है, यानी 15 का स्क्वायर 225। वही लॉजिक यहाँ पर लगा के देखते हैं, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 होगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 होगा, 3 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 6 4 10 2 12, तो यहाँ पर आ गया है 12। तो वही काम यहाँ करेंगे हम, 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 होगा, और 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 होगा, 2 3 को जोड़ेंगे 5 होगा, 5 और 9 8 17, 17 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 289, यानी 289 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर मांगा जा रहा है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर पॉज करें, पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखें। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बड़ी संख्या कहाँ पर है, बड़ी संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी इन दोनों संख्या के कॉम्बिनेशन से हमें 208 बनाना है। तो यहाँ पर तो 208 बहुत बड़ी संख्या है और यहाँ छोटी छोटी संख्या, तो कैसे हम ला सकते हैं, या तो हम स्क्वायर करके ला सकते हैं या क्यूब करके ला सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 64, 4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16।
तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 208 ला सकते हैं हम? नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को अगर गुना भी करेंगे तो 1000 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हमें तो 208 ही चाहिए। तो यहाँ पर हो रहा होगा क्या? तो एक काम अब हम कर सकते हैं यहाँ पर, या तो इन दोनों को जोड़ें। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 12। 12 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हो जाएगा 144। फिर भी 208 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि 208 और 144 के बीच का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस अगर देखेंगे 144 208 के बीच का, तो यहाँ पर 64 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 64 क्या है? ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि 8 का स्क्वायर यहाँ पर हमें ऐड करना है एक्स्ट्रा। तो यही लॉजिक हम दूसरे में लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर है 1 और 5, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो होगा 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो होगा यहाँ पर 36। ठीक है, अब ये 36 और 61 का डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर हम 36 61 का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 25। तो ये क्या है? ये 5 का स्क्वायर यानी ऐड करना है। तो यहाँ आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर आया 5 का स्क्वायर, यहाँ आया 8 का स्क्वायर। ये दोनों संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ और यहाँ वाली संख्या, यानी कि यहाँ वाली संख्या को हमें स्क्वायर करके जोड़ना होगा। वही काम यहाँ करके हम देखते हैं। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2। 3 2 को जोड़ेंगे 5 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। इस 25 में कौन सी संख्या जोड़ना है? इधर वाली संख्या का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर 25 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 29। तो 29 तो ऑप्शन में है, यानी ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आज का वीडियो यही तक था दोस्तों। बाकी